हेलो एवरीवन। आज एक और नया वीडियो लेकर आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 10 मैथ्स का ये चैप्टर है। इसके अंदर अपन क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन फॉर्मूला रिवाइज करेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के, अलग अलग शेप्स के लिए करेंगे अपन। उसके बाद में अपन कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग शेप्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या सॉलिड बनने वाला है, उसका मैं क्या निकालूंगा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालूंगा। तो इस चैप्टर में ये सारी चीजें बात करने वाले हैं। दो एक्सरसाइज है, दो एक्सरसाइज को बढ़िया से करने वाले हैं। तो सबसे पहले सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर लेने का, शांत वातावरण के अंदर आ जाने का और उसके बाद वीडियो को स्टार्ट कर देने का। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं कुछ फॉर्मूलाज। देखो अलग अलग शेप्स है अपने पास, क्यूबॉइड है, कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, क्यूब है। इनके अपन फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले वाली शेप है अपनी क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड जब शेप आती है यानी जिसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो, 3D शेप्स तो होगी। तो सबसे पहले ये क्यूबॉइड है मेरे पास। ये तो इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ। लेंथ यानी कितना लंबा है वो, तो ये क्या हो जाएगी इसकी लेंथ। और कितना चौड़ा है वो क्या हो जाएगी इसकी विड्थ, जिसको अपन ब्रेथ भी बोल सकते हैं, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं 20 से। तो ये क्या हो जाएगी इसकी विड्थ यानी ब्रेथ। और ये क्या हो जाएगी, कितना ऊंचा है वो, तो इसकी हो जाएगी हाइट। आ रही है बात समझ में। तो ऐसे ही अपन यहाँ लिख रखा है लेंथ ब्रेथ और हाइट। हाइट यानी कितना ऊंचा है, ब्रेथ यानी कितना चौड़ा है और लेंथ यानी कितना लंबा है। सबसे पहले बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब हुआ, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हुआ टॉप और बॉटम वाले सरफेस को हटा देने का। तो वो सरफेस क्या बन जाएगा, लेटरल सरफेस बन जाएगा। आगे बात समझ में कैसे भैया। देखो ये क्यूबॉइड है, टॉप और बॉटम वाला सरफेस हटा देने का, साइड में रख देने का। कौन सा सरफेस दिखेगा अपन को, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये पीछे वाला 4 दिखेगा। आ रही है बात समझ, 4 सरफेस दिखेंगे अपन को। मैंने क्या बोला, ये वाली तो क्या है इसकी लेंथ है, ये वाली चीज लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से सरफेस दिख रहे हैं। इस वाले रेक्टेंगल को देखना जरा, ये जो रेक्टेंगल है इसको देखना, देख रहे हो। इस रेक्टेंगल के अंदर ये लेंथ है और ये हाइट है। तो अगर इसका एरिया निकालूंगा तो मैं क्या निकलेगा, LH निकलेगा, क्या बताओ। और इसके पीछे वाला भी सेम रहेगा, तो LH प्लस LH 2LH बन गया क्या। तो अपन अभी निकाल रहे हैं LS है। देखो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें, बेसिक बेसिक चीजें अपन सही से समझ लेंगे तो बढ़िया से चैप्टर अपन को सही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन बात करने वाले लेटरल सरफेस की। देखो ये कैसा आया, 4 सरफेस का निकालना है मेरे को। इस वाले सरफेस का क्या निकला LH और पीछे वाली का क्या निकला LH। तो ये क्या बन गया, 2LH बन गया, क्या बताओ। इतनी बात क्लियर है, क्लियर यानी समझ में आ गई है ना। अब ये वाला सरफेस दिख रहा है भाई मेरे को, इस वाले सरफेस में ये आ रही है अपनी ब्रेथ और ये आ रही है अपनी हाइट। तो ये क्या दिख गया अपन को, 2BH दिख गया भैया, 2BH। अरे एक तो ये वाला सरफेस है और एक पीछे वाला सरफेस है, समझ में आ रही है बात। ये BH है, ये BH है, दोनों को मिला के 2BH बन जाएगा। अब देखो इसके अंदर से कॉमन क्या आ सकता है, 2H। 2H कॉमन आ जाएगा क्या बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा L प्लस बी। तो समझ में आया क्या लेटरल सरफेस एरिया। आगे बात समझ में। ऐसे ही अपन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये पूरा जो टोटल इंक्लूड यानी टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर लेंगे अपन, टॉप और बॉटम वाले सरफेस को इंक्लूड कर लेंगे। तो इसका एरिया क्या निकल कर आ जाएगा, देखना जरा। टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर लेते हैं। टॉप वाले का एरिया क्या निकल कर आएगा, ये लेंथ है, इसमें ये लेंथ है, क्या बताओ। ऐसे समझो, ये वाली लेंथ है, ये वाली हाइट है, इस वाले सरफेस का निकाल लिया। ये भी इसके अंदर लेंथ रहेगी, क्या बताओ, बिल्कुल लेंथ रहेगी। इसके अंदर ये ब्रेथ रहेगी क्या, तो 2LB और ऐड हो जाएगा। इसके अंदर 2LB और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, TSA 2LB प्लस BH प्लस LH। आगे बात समझ में। तो इसके अंदर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम LBH आ जाएगा। तो ये क्यूबॉइड का केस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्यूबॉइड डन है। इसके बाद में आते हैं कोन। देखो कोन कैसा दिखेगा अपन को। सर कोन तो हमने देखा है जब चाट खाते हैं, भेलपूरी वाली चाट खाते हैं उसमें कोन में से डाल के खाते हैं। तो देखो कोन में क्या देखने को मिलता है अपन को। अरे अरे कहाँ जा रहा है भाई। कोन में क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। CS यानी कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड यानी जिसमें कर्विंग देखने को मिल रही है, अरे जिसके अंदर घुमाव देखने को मिल रहा है। तो ये देखो कर्विंग देखने को मिल रही है क्या इसके अंदर, ये वाले सरफेस में कर्विंग देखने को मिल रही है, यानी यही जो एरिया हो जाएगा इसको अपन बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। एल क्या भैया, एल है अपने पास ये स्लैंट हाइट, इधर लिख भी देते हैं एक बार। एल क्या है अपने पास, स्लैंट हाइट। स्लैंट का मीनिंग होता है बेंट बोल सकते हैं या फिर किसी एंगल पर होगी वो हाइट। आगे बात समझ में, बेंट है क्या बताओ ये हाइट, इसको अपन क्या बोल देंगे, स्लैंट हाइट। आ रही है बात समझ में। तो
CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, TSA का फॉर्मूला क्या होगा भैया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस आ रहा तो इंक्लूड हो गई, जो ऑप्शनल में जो सारी चीजें आ रही है वो भी तो देखेंगे अपन, ये सर्कल भी तो आ रहा है, अपन क्या बोलेंगे पाई आर एल में, पाई आर स्क्वायर यानी सर्कल का एरिया भी ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा TSA। आगे बात सन, तो TSA क्या हो जाएगा पाई आर आर प्लस एल, और CSA क्या हो जाएगा पाई आर एल। वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया, ये इसकी क्या है हाइट, तो वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे बात सन में, तो अपन ने क्यूबॉइड और किसका देख लिया, कोन का देख लिया। अब अपनी दूसरी शेप ले लेते हैं भैया। दूसरी शेप क्या है, इस मार्कर को इधर रख लेके सही रहेगा, थोड़ा बार बार में उठाना नहीं पड़ेगा। सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर, अरे यार ये घर वाला सिलेंडर थोड़ी ना है, थोड़ा थोड़ा वैसे दिख सकता है बट ये प्रॉपर सिलेंडर ऐसा होगा। सिलेंडर में क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व सरफेस एरिया इसका मतलब कर्विंग जिसके अंदर देखने को मिल रही है, ऐसा सरफेस जिसके अंदर कर्विंग देखने को मिल रही है उसको क्या बोल देंगे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर एच। आगे बात समझ, TSA टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी मेरे को सर्कुलर रीजन भी देखना पड़ेगा। एक सर्कुलर रीजन ये है, एक सर्कुलर रीजन नीचे छुपा हुआ है, भाई भाई कहां जा रहा है, ये अपने पास एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, दोनों सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा क्या बताओ। तो ये कैसी फॉर्म बनेगी देखते हैं इसका। हाँ देखो 2 पाई आर एस तो अपना कर्व सरफेस एरिया, इसमें ऐड हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो r प्लस एच अंदर रह जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये इसका क्या बन जाएगा TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम इसकी होगी पाई आर स्क्वायर एच, इससे मैच कर लेना 1/3 है और इसमें 1/3 नहीं आएगा। उसके बाद में आते हैं स्फीयर। चलो इमेजिन करो स्फीयर कौन सा होता है, अरे इस 3D शेप के अंदर अपन स्फीयर किसको देखते हैं, बॉयज तो नोटिस कर लेंगे, गर्ल्स कर पाएगी। अरे स्फीयर में अपन देखते हैं फुटबॉल और सबसे फेमस बॉयज के लिए क्रिकेट वाली बॉल। वैसे ये है तो टेनिस वाली बॉल, पर ज्यादातर किस में यूज होती है, क्रिकेट के अंदर यूज होती है ना। तो इस टेनिस वाली बॉल को, अरे यार ये थी तो ग्रीन बट खेलते खेलते क्या हो गई, ये ब्लैक हो गई, अपन क्या बोल रहे हैं घिस गई ऊपर से। देखो ये स्पेयर दिख रहा है क्या आपको, ये स्पेयर दिख रहा है, इस स्पेयर के अंदर अब देखो CSA क्या देखने को मिलेगा मेरे को 4 पाई आर स्क्वायर, और TSA मेरे को क्या देखने को मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें तो कोई चेंज हो गया नहीं, कर्विंग आ रही है इसमें तो, और टोटल में भी कर्विंग रहेगी, और वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब। असली केस है हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का आधा पार्ट ये स्फीयर है और इसको आधा कर दिया तो ये हेमिस्फीयर बन गया, तो ये हेमिस्फीयर है, आधा स्फीयर बोल सकते हैं अपन इसको। हेमिस्फीयर में क्या देखने को मिलेगा, हेमिस्फीयर के अंदर देखो यहाँ एक सर्कुलर रीजन है और यहाँ पर कर्विंग है, ये देखो कर्व आ रहा है ना यहाँ पर, तो ये कर्विंग है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा एक बार सोचो, इमेजिन करो एक बार, इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। मैंने स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या बताया था आप लोगों को, 4 पाई आर स्क्वायर बताया था, इसको मैंने आधा कर दिया तो ये कितना बाकी रह जाएगा, 4 पाई आर पूरा, 4 पाई आर स्क्वायर पूरा, आधा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यार टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर क्यों आ रहा है भाई, ये भी चेक कर लेते हैं। अब ये देखो ये होलो हेमिस्फीयर की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पर सर्कुलर रीजन भी होगा, सर्कुलर रीजन का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा भैया जी, TSA कैसे निकलेगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया आएगा इसके अंदर, बिल्कुल सही बात है, और एक क्या आ जाएगा अपना सर्कल वाला एरिया आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो ये TSA बन जाएगा अपना, और इसकी वॉल्यूम, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब थी, तो यार स्फीयर का आधा ही तो करा है अपन ने, तो इसका आधा हो जाएगा क्या बताओ, स्फीयर का आधा वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आगे इतनी बात समझ में। अब बात करते हैं अपना क्यूब की बात करते हैं। अब देखो क्यूब है क्या, क्यूब एक क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल है, आ रही है बात समझ में, और क्यूब के अंदर अपन क्या बोलते थे तो उनको एज ऑफ दी क्यूब, ये जो लेंथ और ब्रेथ और हाइट सेम आ रही है इसको अपन क्या बोल देंगे एज ऑफ दी क्यूब। अपन इसको है ना थोड़ा बहुत क्यूबॉइड से समझेंगे, तो इसके अंदर जो एज ऑफ द क्यूब है ये सेम रहने वाली है। सरफेस कितने होंगे, CSA देखेंगे सॉरी LSA देखेंगे ना, अभी तो लेटरल सरफेस एरिया देखेंगे। मैंने टॉप और बॉटम का हटा दिया, 2 सरफेस हटा दी, एक सरफेस का एरिया क्या निकल कर आएगा देखना जरा, A स्क्वायर निकल कर आ जाएगा क्या, स्क्वायर का एरिया ऑब्वियस सी बात है, तो A स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला
मैंने ये बोला ए स्क्वायर एक सरफेस का एरिया निकल कर आ रहा है, तो 4 सरफेस का एरिया क्या निकल कर आएगा? टॉप और बॉटम को साइड में रख दिया, टॉप और बॉटम को साइड में रख दिया भैया, तो ये वाला सरफेस दिखेगा क्या अपन को? इसके अंदर 1 2 3 और 4 सरफेस दिखेंगे क्या? 4 सरफेस का एरिया क्या निकल जाएगा? 4a स्क्वायर। टीए से टॉप और बॉटम वाले को ऐड भी कर दिया, टॉप और बॉटम वाले को ऐड कर दिया, तो 2 और ऐड हो जाएंगे, तो 4a स्क्वायर में 2a स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 6a स्क्वायर बन जाएगा क्या? बताओ। और वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच है ना, तो ये दोनों तीनों सेम है, तो ये क्या बन जाएगा? a क्यूब बन जाएगा। अब बताओ, बढ़िया से समझ में आया नहीं है? आ गया सभी को समझ में? तो बढ़िया से कॉपी और पेन निकालो यार, निकालो ना यार, कॉपी और पेन निकालने का, फॉर्मूलाज रिवाइज करने का, उसके बाद में आगे वीडियो को बढ़ाने का। पहले फॉर्मूलाज लिख लो बढ़िया से, खून में उतर जाने चाहिए, उसके बाद फिर चलना चाहिए कि कोई नींद से उठा के बोल दे तो यार ये होता है क्यूब का फॉर्मूला, ये होता है अपने कोन का फॉर्मूला, सारी चीजें याद होनी चाहिए, तो यार बढ़िया से नोट डाउन कर लो। अब अपन देखो इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से अगर कोई मैं शेप बनाऊं, उस शेप का मैं सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा, तो वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन एक शेप ले लेते हैं सिलेंडर, और एक शेप ले लेते हैं कोन, इन दोनों को कंबाइन करके एक दूसरा शेप बनाते हैं, फिर उसका अपन एक सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले अपन ने ले लिया एक सिलेंडर, तो ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया है और इसके ऊपर कोन लगा दिया है, तो ये रॉकेट लाइक लग रहा है क्या? ये रॉकेट नहीं लग रहा है क्या? ठीक है। अब देखो सिलेंडर के ऊपर मैंने कोन लगा दिया, अब ये जो शेप बनी है ना, इसका मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालूंगा यार मैं? देखो अपन ने क्या सीखा हुआ है, छोटी क्लासेस में अपन ने सीखा हुआ है कि अलग में अगर कोन का एरिया निकालना चाहूँ कैसे निकालूंगा, सिलेंडर का एरिया निकालना चाहूँ कैसे निकालूंगा। अब अपन देखो क्या सीख रहे हैं, दोनों को कंबाइन करने के बाद जो सॉलिड शेप बन रही है इसका एरिया मैं कैसे निकालूं, वो सीखना है अपन को। देखो इमेजिन करो अपन को क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कोन का मेरे को क्या दिख रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है क्या? देखो कोन का मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है, ठीक है। सिलेंडर का मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भैया। सी ऐसे दिख रहा है जिसमें कर्विंग देखने को मिल रही है। और क्या देखने को मिल रहा है? ये नीचे भी तो छुपा हुआ है, ये नीचे एक सर्कुलर रीजन छुपा हुआ है क्या? देखो ये सर्कुलर रीजन छुपा हुआ है, तो एरिया ऑफ सर्कल भी इसके अंदर आएगा। आ रही है बात समझ में? तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे अपन? अपन ने लगाया है सिलेंडर के ऊपर कोन, तो सिलेंडर के ऊपर कोन लगा देते हैं भैया। ये एक सिलेंडर बनाया मैंने और इसके ऊपर अपन ने लगा दिया है कोन। ये इसका रेडियस, कोन का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस बराबर है, यानी एक दूसरे पर वेल सेटल्ड हो रखे हैं वो। और ये भी क्या हो जाएगा अपना रेडियस आर हो जाएगा क्या? बताओ। अब देखो मेरे को क्या दिखेगा, एक तो इसका सी से दिखेगा कोन का, और सिलेंडर का सी से दिखेगा, और एक नीचे सर्कुलर रीजन दिखेगा। यही दिख रहा था क्या? एक बार वापस बताओ, वापस वापस। अब देखो नीचे सर्कल दिख रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिख रहा है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दिख रहा है। तो अपन टोटल सरफेस एरिया न्यू शेप, अपन ने क्या करा, जो न्यू शेप बनी है इसका मेरे को एरिया निकालना है, न्यू शेप का एरिया निकालना है, यानी मेरे को निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू शेप। क्या लिखूंगा और आप लोग बताओ। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा सी एस ए, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, बिल्कुल सही बात है, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। और क्या लिखेंगे भैया? इसके बाद में लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया जो न्यू शेप बनी उससे निकल कर आ जाएगा। अब समझो, देखो सी एस ए ऑफ कौन बताओ जरा मेरे को, याद नहीं हुआ यार, ऐसे मत करो यार। सी एस ए ऑफ कौन क्या निकलेगा बताओ? पाई आर एल निकल जाएगा। यहां पर मेरे को इसकी ये एच हाइट दे रखी है, और ये एल क्या है इसकी स्लैंट हाइट, ये मैंने पाई आर एच लिख दिया क्या? ये एल हो जाएगा, ठीक है। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या निकल कर आता है? 2 पाई आर एच निकल कर आता है। इसको मैंने एच बोल दिया, तो सिलेंडर वाली हाइट को मैं क्या बोल देता हूँ? H1 बोल देता हूँ, तो इधर H1 लगा देते हैं अपन। और एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल कौन सा आ रहा है? नीचे वाला आ रहा है क्या? तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या? अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा ना, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू शेप निकल जाएगा।
अब ये देखो सारी क्वांटिटीज आपको नोन होगी, फिर इससे आपको निकालना है। एक और चीज बता दे, यहां पर ये अपने पास कोन है, कोन के अंदर जो स्लैंट हाइट की वैल्यू होती है, ये एल है मेरी स्लैंट हाइट, ये मेरी हाइट है, और ये मेरी रेडियस है, ये हाइट है। आ रही है बात समझ में? अब देखो कुछ बनता हुआ दिख रहा है क्या आपको? हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्या? ए बी सी के अंदर देखो जरा एक बार, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या? तो यहां पर मैं क्या लगा सकता हूं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो एल की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो स्लाइंट हाइट को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ये भी ध्यान रखना है। कभी क्वेश्चन आ ही जाए आर और एच गिवन है, स्लैंट हाइट निकालो, फिर उससे अपन को कैलकुलेशन करनी है। एल यहां पर कब आएगा? जब आर और एच से मैं स्लैंट हाइट निकालूंगा। आ गई क्या बात समझ में? सभी को आ गई क्या? अब देखो एक चीज और समझते हैं। मान लेते हैं मैंने सरफेस दूसरा ले लिया इस बार, और कोई दूसरा सरफेस ले लेते हैं एक बार। बताओ क्या लें सरफेस, कैसा लें? एक सरफेस बना लिया मैंने कोन, कोन का बना लिया, और नीचे मैंने लगा दिया हेमिस्फेयर। थोड़ा डंका नहीं बनाना यार ये। हाँ, नीचे तो मैंने लगा दिया हेमिस्फेयर, ऊपर है अपना कोन। कोन की हाइट है मेरे पास h, और इसका रेडियस है r। दोनों का रेडियस बराबर है क्योंकि मैंने वेल सेटल्ड कर दिया उसके ऊपर। अब देखो मेरे को निकालना है टी एस ए ऑफ न्यू शेप, टी एस ए ऑफ न्यू शेप कैसे निकालूंगा मैं? बताओ क्या क्या दिखेगा मेरे को? एक तो मेरे पास कोन है, और नीचे मैंने क्या लगा दिया? हेमिस्फीयर। तो मेरे को दिखेगा कोन का एक तो कर्व सरफेस एरिया, तो अपन क्या लिख देंगे? सी एस ए ऑफ कोन, इसकी स्लैंट हाइट मान लेते हैं अपन, एल मान लेते हैं। सी एस ए ऑफ कोन दिखेगा, और नीचे क्या दिखेगा? सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सी एस ए दिख जाएगा मेरे को। आधा स्फेयर है क्या? बताओ नीचे। सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल होता है क्या? और सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? बताओ जरा। 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन? अब बढ़िया से एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाते हैं, फिर बढ़िया से प्रैक्टिस बनेगी। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो कैसे सारी शेप बनती है। अलग अलग शेप बनाएंगे अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर, नोट डाउन कर लो एक बार इसको। देखो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर ऐसे बोल रहा है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, यानी एंड टू एंड इनको मैंने ज्वाइन कर दिया दो क्यूब से, और आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड बना दोनों को मिलाने के बाद, तो उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जब भी सरफेस एरिया निकालने के लिए बोले आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इनका वॉल्यूम क्या गिवन है? दो क्यूब है, इनका वॉल्यूम गिवन है, सेम है यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये आपको गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यार वॉल्यूम से क्या काम बन सकता है? फॉर्मूला यूज करते हैं एक बार। फॉर्मूला होता है ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो क्यूब करने पर 64 बना दे। तो एक चीज बताओ, 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए क्यूब बराबर 4 का क्यूब। तो ए की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या बताओ? यानी इसकी जो एज हो जाएगी क्यूब की वो क्या हो जाएगी? 4। अब देखो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब मैंने एंड टू एंड ज्वाइन करा है उन दोनों को। एंड टू एंड ज्वाइन करना इसका मतलब यानी एक तो ब्रेथ और एक हाइट, ये दोनों सेम रहेगी और लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझो एक बार, ये अपनी लंबाई क्या है? 4 सेंटीमीटर, और इधर भी क्या है? 4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को मिलाकर आएगी ना रिजल्टिंग क्यूबॉइड की, तो दोनों को मिलाकर ये तो क्या बन जाएगी अपने पास? 8 सेंटीमीटर बन जाएगी। और ये वाली तो क्या रहेगी? ऑब्वियस सी बात है, ये तो 4 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। और हाइट भी क्या रह जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अरे हाइट थोड़ी चेंज कर रहे हैं अपन, दो क्यूब को मिला ही तो रहे। मिलाने में क्या चेंज होएगा? इनकी लंबाई चेंज हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? अब ये जो क्यूबॉइड बना है, इस क्यूबॉइड की क्या साइड्स आ रही है बताओ? लेंथ तो आ रही है इसके अंदर 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ रही है इसके अंदर कितनी? 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी आ रही है? 4 सेंटीमीटर। अब इसको आप लोगों ना सॉल्व कर सकते हो आराम से। टी ए से निकालना है 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल।
एल बी क्या निकलेगा, एल इंटू बी 32 निकल जाएगा, बी एच क्या निकलेगा 16 निकल जाएगा, और एच एल क्या निकल जाएगा 32 निकल जाएगा। आराम से एरिया निकल जाएगा इसका। ये तो बन जाएगा 64 और इसमें ये ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 80। तो 2 इंटू 80 क्या होता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टी से आप लोगों का निकल गया। तो क्या लिखोगे, हैंस, लास्ट में से लिखना भी है, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज, अरे क्या निकल कर आ रहा है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ रहा है। बढ़िया आसान में। सबसे पहले इसके अंदर दो क्यूब्स को कंबाइन कर दिया था। दो क्यूब्स को कंबाइन करने के बाद इनकी जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड की जो लेंथ निकल कर आएगी वो क्या निकल जाएगी 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगा रिजल्टिंग क्यूबॉइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ सेम रहने वाली है, हाइट भी सेम रहने वाली है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब से अपन ने क्या निकाल दी, एज ऑफ दी क्यूब निकाल ली। आ रही है बात समझ में। और यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड निकाल लिया। बढ़िया से नोट डाउन कर लो इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज 12.1 का। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन बढ़िया से बढ़ते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी सारी कैलकुलेशन। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम radius. Total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर. Find the total surface area of the toy. अब देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या बोला है, एक टॉय की बात करिए। टॉय कैसे बन रहा है, एक खिलौना कैसे बन रहा है। सबसे पहले अपन ने नीचे तो हेमिस्फीयर ले लिया, हेमिस्फीयर यानी आधा स्फीयर ले लिया नीचे, और ऊपर क्या लगा दिया, कोन लगा दिया। ऊपर क्या लगा दिया, कोन लगा दिया। आ रही है बात समझ में। तो हेमिस्फीयर के ऊपर क्या लगा दिया अपन ने, कोन। तो माउंटेड का मीनिंग क्या होता है, अपन कोन के ऊपर क्या लगा, सॉरी हेमिस्फीयर के ऊपर क्या लगा रहे हैं, कोन लगा रहे हैं। आगे ही बात समझ में। अब देखो टॉय बन रहा है, इसका मतलब इसकी टोटल लेंथ अपन को गिवन है। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। अपना नीचे तो क्या है, हेमिस्फीयर है, और ऊपर क्या है अपने पास, कोन है। ये रहा नीचे तो क्या है अपने पास, हेमिस्फीयर। ठीक है, इसका रेडियस अपन को कुछ गिवन है। क्या गिवन है भैया, रेडियस अपन को गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस अपन को गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, माउंटेड यानी ऊपर रखना। अपन ने क्या करा, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रख दिया, कोन को रख दिया। इसके अंदर बोला है टोटल हाइट ऑफ द टॉय। टॉय की बात हो रही है इधर। अब टोटल हाइट क्या है इस टॉय की, टोटल हाइट गिवन है अपने पास 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अपन को निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अब देखो इसके अंदर अपन को क्या दिखेगा, एक तो कोन का, एक तो कोन का क्या दिखेगा अपन को, कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा। और नीचे की तरफ क्या दिखेगा अपन को, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर दिखेगा। तो अपन क्या करेंगे, टीएसए ऑफ द टॉय निकालने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, टीएसए ऑफ द टॉय, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, सी एस ए ऑफ कोन, कोन का सी एस ए प्लस, और क्या जाएगा अपने पास, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ये बात समझ में आई क्या, बताओ एक बार। अरे जो चीज टॉय में अपन को बाहर की तरफ दिखेगी वो कर्व्ड सरफेस ही रहेगा क्या, तो अपन दोनों का क्या ले लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेंगे। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो अपन को है ना फॉर्मूले में क्या समझ में नहीं आ रहा, वो देख लेते हैं सबसे पहले। सी एस एफ कोन निकल कर आता है पाई आर एल, ठीक है, प्लस में सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर निकल कर आता है 2 पाई, बोलो ना आगे, आर स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। 2 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया और पाई आर एल स्क्वायर गया। अब देखो अपन को क्या करना है, पाई आर एल में आर तो पता है, इसके अंदर आर पता है अपन को, एल नहीं पता यार। एल क्या है यहाँ पर, एल एस लेंथ हाइट, जो कि ये है, ये वाली जो लेंथ होगी इसको अपन क्या बोल देंगे, एल। यानी एल निकालने के लिए अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कोन के लिए। तो मेरे को एट दी एंड निकालना क्या है, कोन की हाइट निकालनी है, तो जाके मेरा काम हो सकता है। तो मैं अगर आपको ऐसे बोलूं ये एक रेडियस है, तो इसका ये वाला पॉइंट से ज्वाइन करती हुई जो सेंटर से लाइन बनेगी वो भी एक रेडियस वाली लाइन होगी क्या, बताओ। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना रेडियस हो जाएगा क्या, ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, ये वाली लेंथ।
टोटल लेंथ 15.5 है, टोटल यानी इन दोनों को मिलाकर कितनी बनेगी, 15.5 बनेगी क्या। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूँ कि देखना जरा, h यानी इसको मिला दूं और इसको मिला दूं तो टोटल लेंथ ये बन जाएगी क्या, यानी h प्लस 3.5। समझ भी नहीं आया यार, इस हाइट को और इसको मिला दूंगा तो ये टोटल लेंथ ऑफ दी जो टॉय दिख रखी है वो बन जाएगी क्या, 15.5 बन जाएगी। और h की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बताओ जल्दी से, h की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपने पास 12 सेंटीमीटर। 3.5 को उधर भेज दिया अपन ने, h की वैल्यू आ गई भैया। अपन को निकालने का क्या है, l निकालने का है अपन को, l भी निकाल लेते हैं आ जाओ। L का फॉर्मूला होता है रूट आर स्क्वायर यानी 3.5। 3.5 को 35/10 बोल सकते हैं क्या, ठीक है भैया 35/10 प्लस का 12 स्क्वायर, प्लस का 12 स्क्वायर, ये बन जाएगा कि अपना L का रिलेशन। अब 35/10 इसका स्क्वायर करना है अपन को, तो 35 का स्क्वायर होता है 35 का स्क्वायर होता है 1225 और नीचे क्या रह जाएगा 100 रह जाएगा 1225। अब देखो यहाँ पर रफ वर्क बना लेके एक बार ये बताओ, यहाँ पर अपन रफ वर्क बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं रफ, इधर रफ वाला सारा काम करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 1225/100, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, 2 डेसिमल बाद पॉइंट लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा 12.25 और प्लस में 144, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा 156.25 यानी 15625 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, आगे के बाद सन में 15625 अपॉन में 100 का तो अंडर रूट निकल जाएगा 10, इसका क्या अंडर रूट निकलेगा ये निकालना है मेरे को। तो देखो इसके लिए एक सिंपल सी आप लोगों को एक चीज बताता हूं, एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले ये चीज, एक चीज अपन यहाँ पर रफ वर्क में करते हैं, मेरे को बताओ एक बार 625 का अंडर रूट क्या होता है। चलो ये तो इजी है इसलिए आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। तो आप लोग देखो इसको कैसे करोगे, ये चीज ध्यान रखना, किसी भी नंबर के आगे, अब देखो मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चीज समझ में आ रही है सभी को। मैंने नंबर लिखे, इनके स्क्वायर रूट आगे लिखते हैं। देखो एक चीज समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से समझना एक बार। यहां पर मैंने 4 लिख दिया, इसका क्या हो जाएगा 9, या स्क्वायर लिख देते हैं सभी के, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर। यहां पर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से समझना। एक बार इक्वल टू का साइन भी डाल देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस वाले टॉपिक को। इसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25, नीचे वाला हो जाएगा 36 और ये वाला हो जाएगा 49 और ये वाला हो जाएगा 64, ये वाला हो जाएगा 81 और ये वाला हो जाएगा 100। एक बार चेक कर ले आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। नीचे वाला 100 वाला नहीं दिख रहा तो इसको हटाते हैं 100 वाले को, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये दिख नहीं रहा है ना आप लोगों को, इसको हटा के यहाँ लिख देते हैं 10 स्क्वायर। अब दिख रहा है क्या बताओ एक बार 100, इतनी बात आती है समझ में। अब मेरे को एक चीज बताओ, यूनिट डिजिट अगर 2 रहेगी तो जो स्क्वायर आएगा उसके अंदर 4 आएगी कि यूनिट डिजिट। ऐसे 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या है 2 है ना, स्क्वायर में क्या आ रही है लास्ट वाली डिजिट 4 आ रही है क्या 144 में आ रही है बात समझ। तो 2 अगर यूनिट डिजिट होगी और क्या होगी 8 अगर यूनिट डिजिट होगी, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, तो लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है क्या। तो 2 और 8 यूनिट डिजिट होगी तो क्या मामला मिलेगा अपन को 4 मिलेगा आगे की तरफ। ये बात आती है कि समझ में, सभी को आ रही है समझ में, ठीक है। अगर 3 यूनिट डिजिट होती है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, आगे लिख देते हैं, इसके घबराने का नहीं है, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट है 3 यूनिट डिजिट है तो लास्ट में क्या आ रहा है नंबर 9 आ रहा है क्या बताओ। और किसके अंदर आ रहा है 7 के अंदर आ रहा है 17 का स्क्वायर, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा क्या, 17 का स्क्वायर भी लिख देते हैं इधर, 17 का स्क्वायर होता है 289। एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से समझना, 3 का स्क्वायर है 9 आ रही है, 3 का स्क्वायर हो रहा है 9 आ रही है क्या बात समझ में। अरे 3 यूनिट डिजिट है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी यूनिट डिजिट 9 आ जाएगी, 7 में भी क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी क्या। तो 2 और 8 के अंदर तो क्या आएगी लास्ट वाली डिजिट 4 आ जाएगी, 3 और 7 के अंदर क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, 4 और 6 के अंदर क्या आ जाएगी लास्ट वाली 6 आ जाएगी, और 5 के अंदर क्या आ जाएगी लास्ट वाली डिजिट 5 आ जाएगी क्या। ये बात है समझ में आई क्या, 3 यूनिट डिजिट हुई तो 9 आएगा, 7 भी हुई तो 9 आएगा, 4 और क्या हो जाएगी 4 और 6 में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगी लास्ट वाली डिजिट। ये बात आती है समझ में।
अब एक और चीज बताता हूँ, ये चीज समझ में आएगी सभी को। अगर 2 और 8 के अंदर होगा तो 4 आ जाएगी लास्ट वाली डिजिट, 3 और 7 के अंदर होगा 9 आ जाएगी, 4 और 6 के अंदर होगा तो 6 आ जाएगी, और 1 और 9 के अंदर होगा तो 1 और 9 के अंदर भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इतनी बात आती है समझ में। इसको हटाते हैं एक बार के लिए, इस वाली चीज को हटाते हैं। देखो बढ़िया सी चीज बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। अब देखो मेरे को ये चेक करना है 625 है ना, किसका अंडर रूट निकलने वाला है, मेरे को ये चेक करना है। तो एक चीज समझना, ये किसके बीच में आएगा। अब आप लोग है ना मेरे को एक चीज बताओ, 20 का स्क्वायर कर सकते हो क्या, करके बताओ एक बार। 400 और 30 के स्क्वायर भी कर सकते हो क्या, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी। 30 के स्क्वायर 900। तो आप लोगों को ये पता चल गया क्या, 20 स्क्वायर और 30 स्क्वायर के बीच में आएगी 625, ये आएगा समझ में, बिल्कुल आ गया, ठीक है। 20 स्क्वायर और 30 स्क्वायर के बीच में आएगा ये नंबर। इसका मतलब ये चेक करना है 5 किसके, 5 अगर इसमें लास्ट डिजिट आ रही है तो किसका स्क्वायर करूंगा जो 5 डिजिट आ जाएगी अपने पास। अब वहां पर मैंने बताया था 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25, तो लास्ट वाली डिजिट 5 रह रही थी। और 15 स्क्वायर करूंगा तो क्या रहेगी 225, लास्ट डिजिट भी क्या रहेगी 5 रहेगी। तो 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में ऐसा नंबर आएगा जिसके लास्ट में 5 रहेगा, तो 25 ही रहेगा क्या, बताओ आ गई क्या बात समझ में, सभी को आई क्या, सभी को आई क्या, समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एक बार के लिए, हाँ 30 और 40 इसके बीच की बात करते हैं। अब मेरे को देखना है 1225 का अंडर रूट क्या निकलने वाला है। 625 का क्या निकल गया 25, 1225 का देखना है मेरे को। अब इधर देखो 900 आ जाएगा क्या 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 आ जाएगा क्या, बताओ जल्दी से। तो 900 और 1600 के बीच में 1225 आ रहा है क्या। तो मेरे को एक चीज देखनी है, अब 5 लास्ट डिजिट आ रही है, 5 लास्ट डिजिट कब आएगी, जब मैं ऐसी नंबर लूं जिसके अंदर यूनिट डिजिट क्या रहे 5। तो 30 और 40 के बीच में एक ही ऐसी नंबर मिलेगी आपको जिसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी 5, और वो नंबर है 35। आ गई क्या बात समझ में, सभी को आ गया क्या, एकदम क्लियर है क्या, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गई कि कैसे अपन को अंडर रूट निकालना है। अब एक चीज और समझ लो, अब ये समझना है अपन को कि 15625 का कैसे निकाले। इसके अंदर भी लास्ट डिजिट क्या आ रही है 5 आ रही है, इसका मतलब कुछ तो 5 के साथ अपन खेलेंगे, और खेलेंगे इसका मतलब कैसे खेलेंगे, समझते हैं कैसे खेलने वाले हैं। अब ये नोटिस करो ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। ये नंबर है 15626, 15625 है ये नंबर। तो अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहले 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, यानी मैं ना 120 का स्क्वायर कर लूंगा और 130 का स्क्वायर करूंगा। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 जीरो चाहिए मेरे को, 12000 बनाना है। तो ये तो क्या बनेगा 14400, और ये क्या बनेगा 16900। आगे के बाद सन में इन दोनों के बीच में ही आने वाला है क्या 15625, इन दोनों के बीच में आएगा, इसका मतलब 15625 इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। अब बीच में कहां लाई करेगा वो देखना है। 5 इसकी लास्ट वाली डिजिट है क्या, यानी यूनिट डिजिट इसकी क्या है 5। तो इस नंबर की जो नंबर का स्क्वायर करेंगे उसकी भी लास्ट डिजिट क्या रहेगी 5, और ये एक ही ऐसा नंबर मिलेगा जिसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी 5, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, इसका अंडर रूट क्या निकल कर आया, इसका अंडर रूट क्या निकल कर आया बताओ जरा। ऊपर वाले का तो आ गया 125 और नीचे वाले का आ गया 10, और इसको अपन बोलेंगे 12.5 सेंटीमीटर। देखो समझ में आना चाहिए, अभी मैं ये भी बता सकता था डायरेक्ट 12.5 कैसे आया, पर थोड़ा बहुत लॉजिक भी आना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। पाई की वैल्यू अपन 22/7 रख देंगे, इनटू में रेडियस आर बताओ भैया, रेडियस आर है अपनी पास 25/10, एल की वैल्यू है अपने पास 125/10, प्लस में 2 इंटू पाई यानी 2 इंटू 22/7, और क्या आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा 35/10, तो ये भी क्या हो जाएगा 35/10। कैंसिल कैंसिल कर लेते हैं, देखो इनको नहीं करेंगे अपन, ये लास्ट में पॉइंट लगाएंगे अपने लिए काम आएंगे। तो ये 7 5 जा और ये 7 5 जा, 100 वाला पॉइंट लगाएगा, 10 इंटू 10 100 बन जाएगा ना, तो ये लास्ट में पॉइंट लगाने में काम आएगा अपने।
तो इनको मत करो भी कैंसिल। हाँ, अब इनमें से कुछ कॉमन कॉमन भी ले सकते हैं अपन। क्या लेंगे भैया कॉमन? 22 इंटू 5 इंटू 35 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखो कैसे लिया, 22 और 5 इधर भी आ रहा है, 22 5 इधर भी आ रहा है, 35 इधर आ रहा है, 35 3 जा 125 होता है, इसलिए यहां से भी मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बाकी रह जाएगा? 3, और प्लस में क्या हो जाएगा? 2 इंटू, और भी कुछ बाकी रहेगा कि इधर 2 ही रहेगा बस, और नीचे क्या रह जाएगा होल में? 100। अब बात समझ में आएगी, बढ़िया से आएगी। अब ये देखो 22 इंटू 5 कैलकुलेट कर लेंगे, अब इसको करते हैं भी करते हैं। 35 इंटू 5, और ये नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बन जाएगा 100। ठीक है, अब देखो अपन को क्या करना है, एट द एंड कैलकुलेट करना है। इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया? इजी कैलकुलेशन देखनी है अपन को, कैसे ना कैसे करके। तो ये तो क्या बन जाएगा? 25, 5 इंटू 5 क्या बन जाएगा? 25, और 25 इंटू 22 क्या बनेगा? 25 इंटू 22 बन जाएगा 550। 550 इंटू 35, और बटे में क्या आ जाएगा? 100, और ये 0 से 0 कैंसिल। अब देखो 55 और 35 है अपने पास, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बताओ जरा? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बताओ जरा? 5 टू जा से करना है, फिर 10 रहने दे इसको, 10 रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, बट 10 नहीं रहने दो इसको। अब 55 करना है अपन को, 55 इंटू 35 ये करते हैं, आ जाओ। तो 5 2 7 बन जाएगा, और ये 5 1, और ये क्या बन जाएगा? 16 5 2, और ये क्या बन जाएगा? 9 1925। 1925 आ रहा है, 1925 अपॉन 10, तो ये क्या बन जाएगा? 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आ चुका है। तो क्या क्या सीखा अपन ने? कैसे अंडर रूट निकाला जाता है बड़े नंबर्स का। अपन दो नंबर्स को लेंगे, उन दोनों के बीच में नंबर्स को देखेंगे। आगे ही बात समझ, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है अंडर रूट वाला। एक दिन इस पे वीडियो बनाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है? तो एक बार सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सरसाइज 12.1 का। इसके अंदर क्या बोल रहा है? सबसे पहले बुक निकाल कर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर अपन ने हेमिस्फीयर को रख दिया है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अपन को उसके ऊपर रखना है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है उसका, क्या पॉसिबिलिटी है उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर की, वो अपन को बताना है। और सरफेस एरिया कितना होगा वो अपन को बताना है। तो सबसे पहले अपन एक है ना क्या लेते हैं? हेमिस्फेयर लेते हैं। अगर अपन को हेमिस्फेयर को अपन को अगर क्यूब के ऊपर रखना है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होना चाहिए हेमिस्फेयर का? अब देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस हेमिस्फेयर को मैंने इसके ऊपर रख दिया, ये अपना क्यूब है, देखो इसके ऊपर मैंने हेमिस्फेयर को रख दिया, तो ये वेल सेटल्ड हो जाना चाहिए इसके ऊपर। वेल सेटल्ड कब होगा? जब इसका जो डायमीटर है, अब ध्यान से समझना, इधर से देखो, अब इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कौन सी लेंथ होगी? ये पूरी लेंथ होगी क्या? तो ये पूरी लेंथ क्या है? एज ऑफ द क्यूब है क्या? तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना पॉसिबल है? एज ऑफ द क्यूब के बराबर पॉसिबल है क्या? आ रही है बात समझ में? देखो वापस इसका डायमीटर ये होगा क्या? ये डायमीटर होगा। अब ये स्क्वायर है, ऑब्वियसली बात है स्क्वायर होगा। ये वाली जो शेप दिख रही है आप लोगों को, 2 मिनट रुको, ये वाली जो शेप दिख रही है आपको स्क्वायर है। ये वाली जो लेंथ है इसकी डायमीटर है, किसकी? हेमिस्फेयर की डायमीटर है। ये ग्रेटेस्ट कितना हो सकता है? एज ऑफ द क्यूब के बराबर हो सकता है क्या? ये वाली एज है, ये वाली भी एज है, और ये वाली भी एज है, तो कितना ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है अपन इससे देखकर बता सकते हैं क्या? प्रैक्टिकली समझ में आएगा, ऐसे समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना पॉसिबल है? एज ऑफ द क्यूब के बराबर। अब क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। अब देखो और क्या करना है अपन को, सबसे पहले अपन क्यूब बना लेते हैं, सरफेस एरिया निकालना है। ग्रेटेस्ट डायमीटर मान के सरफेस एरिया निकाल लेंगे अपन। तो ये मैंने क्यूब बना दिया है। अपन क्यूब ऐसे ही तो बनाते हैं। ये अपना क्यूब बन गया है, नहीं बन रहा है, बन रहा है, और ये बन चुका है। इसके ऊपर अपन रख रहे हैं एक हेमिस्फेयर को, ये मैंने हेमिस्फेयर रख दिया। अब ये देखो एक चीज नोटिस हो रही है क्या? ये वाला जो इसका डायमीटर है, ये जो इसका डायमीटर है, क्या ये एज ऑफ द क्यूब के बराबर है क्या? ये देखो एज इसकी ए है, तो एज ऑफ द क्यूब के बराबर है क्या बताओ?
और ए की वैल्यू क्या है अपने पास, साइड बोल सकते हो या फिर एज बोल दो, अभी तो एज ऑफ क्यूब ए बराबर 7 सेंटीमीटर गिवन है क्या अपन को, बताओ। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, आगे के बाद सन में, और ये जो चीज है ये इसके इक्वल भी होगी क्या, अभी बताइए। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया समझ में। ये भी अपनी एज है, ये भी अपनी एज है, यानी ये भी अपनी साइड है, तो ये भी तो अपनी एज ही होगी, एज के इक्वल ही तो होगी, स्क्वायर ही तो बन रहा है। तो अपन यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये जो स्क्वायर वाली शेप दिख रही है आप लोगों को इस साइड से, ये ए है, ये ए है, तो ये बीच वाला पोर्शन भी तो ए ही होगा। आगे के बाद समझ में, इसके ऊपर ही अपन हेमिस्फेयर को लेटा रहे हैं, आगे के बाद सन में अपन क्या बोल रहे हैं देखना जरा। एज ऑफ द क्यूब के बराबर हो जाएगा ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो जाएगा अपना, ग्रेटेस्ट डायमीटर एज ऑफ द क्यूब के बराबर हो जाएगा क्या। तो पहले वाले क्वेश्चन का तो आंसर मिल चुका है, 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो जाएगा। रेडियस निकालोगे, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। आगे के बाद सन में, अब अपन को निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी टी ऐसे निकालना है अपन को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं टोटल सरफेस एरिया, ध्यान से समझना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब में क्या क्या आएगा, मेरे को आप लोग बता सकते हो क्या। इसमें 6 to 6 सरफेसेस आ जाएगी, इसकी क्यूब की 6 की 6 सरफेस आ जाएगी, क्या ये बताओ। यानी 6 ए स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, हेमिस्फेयर को इसके ऊपर रख दिया, ये लो मैंने रख दिया हेमिस्फेयर को। अब जो हेमिस्फेयर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा। अब जो शेप बन रही है, ये शेप बन रही है ना, इसके अंदर देखो कौन कौन सी साइड दिखेगी, 1 2 3 4 5। ऊपर वाली पूरी नहीं दिख रही है, अभी थोड़ी बहुत दिख रही है, तो ऊपर वाली भी अपन ने मान ली, ध्यान समझना, ऊपर वाली सरफेस भी अपन ने ले ली एरिया के अंदर। अब मैंने हेमिस्फेयर को इसके ऊपर लगा दिया, ये हेमिस्फेयर लगा दिया मैंने, तो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा आगे के बाद सन में। अब ये जो एरिया आपने सर्कुलर से हेमिस्फेयर से कवर करा है, ये जो सर्कुलर रीजन है, इसने कवर कर लिया क्या एरिया, इतना इसने जितना एरिया कवर करा है वो भी तो हटेगा इसमें से। समझ में नहीं आई बात, ये वाली जो पोर्शन है इसमें अपन ने पूरे एरिया के अंदर ये वाला पोर्शन का एरिया माना है। अब ये जो एरिया है ये हेमिस्फेयर ने कवर कर लिया, किस शेप में करा, सर्कल वाली शेप में कर लिया, क्या बताओ। तो ये जो सर्कल का एरिया हेमिस्फेयर के अंदर बन रहा है वो माइनस कर देंगे, क्या बात आई क्या समझ में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, इसके अंदर ये वाली सरफेस भी आ गई, इस सरफेस पे मैंने हेमिस्फेयर रख दिया, हेमिस्फेयर का सर्कल वाली जो शेप है वो तो बंद हो गई, बंद हो गई तो इसको मतलब हटाना पड़ेगा, अभी तो इंक्लूड नहीं करेंगे अपन, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर आ जाएगा। बात आई क्या समझ में, एकदम बढ़िया से आ गई क्या। अपन क्या बोल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब अपन ने हेमिस्फीयर रखा है, जहां पर यहाँ हेमिस्फीयर रखा है तो यहाँ सर्कुलर रीजन को भी तो हटाना पड़ेगा, साइड में हटा देते हैं इसको, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये बात आई क्या समझ में, बताओ। TSA निकालना है अपन को, आ जाओ TSA निकाल लेते हैं। TSA ऑफ क्यूब क्या निकलेगा, 6A स्क्वायर निकल जाएगा, प्लस CSA ऑफ क्यूब हेमिस्फीयर है यार, कितनी मिस्टेक हो रही है आज, 2πr स्क्वायर, और माइनस कर देंगे अपन, माइनस का साइन माइनस कर देंगे अपन πr स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे। अब 6A स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बन जाएगा, क्या πr स्क्वायर बन जाएगा, 2 में से -1 गया तो क्या बन गया, 1 बन गया, 1 πr स्क्वायर हो गया। अब वैल्यूज रख दो इसके अंदर, a की जगह क्या रखेंगे वैल्यू 7, तो ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा, पाई पाई की जगह 22/7 रख देंगे अपन, और इनटू में रेडियस क्या निकल कर आ रहा है अपना, रेडियस r निकल कर आ रहा है 3.5 का होल स्क्वायर होएगा, या फिर अपन ऐसे लिख दे 3.5 को 35/10, 2 बार आएगा क्या बताओ, बिल्कुल 2 बार आएगा। अब समझना 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर ले चलते हैं, हाँ 49 बन जाएगा ये,
49 इंटू में 6 प्लस, अब ये देखो कैंसिल कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 7 5 जा, और ये 2 गया, 5 2 जा, 5 7 जा, ये भी 2 गया, ये 11 जा, अभी कितना बाकी रह गया, 77 अपॉन में 2 हो गया, 77 अपॉन में 2 हो गया, ये क्या बनेगा 4, और ये बन जाएगा अपना 6 4 जा 24, और ये 9 2 9 4 प्लस ये क्या बनेगा 2 के डिवाइड करने के बाद में 2 3 जा 6 8 जा 0.5, अब दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा देख लो एक बार, ऐड करने के बाद आ जाएगा 6 और इसका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या बताओ एरिया। आगे क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, जरा बता दी जाए बात, समझ में आ गया क्या बताओ। सबसे पहले अपन ने ग्रेटेस्ट डायमीटर देख लिया, एज ऑफ द क्यूब के बराबर होगा, वही ग्रेटेस्ट डायमीटर पॉसिबल है, उसके बाद अगर आप लोग ले लोगे तो बाहर निकलने लग जाएगा हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड का मीनिंग होता है अपन वेल सेटल्ड कर दे उसके ऊपर, सरफेस बाहर नहीं निकलना चाहिए, आगे के बाद सन में। तो एज ऑफ द क्यूब थी तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या निकल कर आ गया, एज ऑफ द क्यूब के बराबर, रेडियस यहां से क्या निकल कर आ गया 3.5 सेंटीमीटर, टीएसए ऑफ सॉलिड निकाला अपन ने, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस कर दिया एरिया ऑफ सर्कल, और ये इसकी अच्छी वाली कैलकुलेशन थी जिसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आता है। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर ली जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं एक बार, एक्सरसाइज 12.1 का। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस, फेस यानी एक फेस होगा क्यूब का, 6 फेसेस होते हैं, यानी ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, इसका फेस हो जाएगा, ये फेस हो जाएगा, ये फेस हो जाएगा, तो ऐसे 6 सरफेस हो जाएंगे अपने पास। तो ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे यार, दिमाग लगाते हैं सबसे पहले। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, यानी हेमिस्फेयर वाली जो शेप है मैंने निकाल ली क्यूब में से, आ रही है बात सन में, समझना, यहां से मैंने हेमिस्फेयर वाली शेप निकाल ली बाहर की तरफ, जो हेमिस्फेयर में ऊपर लगा रहा था ना वही शेप को मैंने निकाल ली, और यहां पर हेमिस्फेयर शेप दिखेगी अब आप लोगों को, और इसका जो डायमीटर होगा वो एज ऑफ द क्यूब के बराबर होगा, यानी जो मैं हेमिस्फेयर ऊपर लगा था वही मैंने इसके अंदर से बाहर निकाल लिया। आगे के बाद सन ऐसे नहीं आएगी, तुम्हें कुछ और तरीके से आएगी। शादी पार्टीज के अंदर जाते हैं अपन गर्मियों के समय में, यानी ठंड में भी रहता है आइसक्रीम कॉर्नर, तो गर्मियों के समय में ज्यादातर रहता है आइसक्रीम कॉर्नर, उसके अंदर अपन आइसक्रीम खाने जाते हैं, तो आइसक्रीम वाली, वनीला वाली और स्ट्रॉबेरी वाली, ये सारी आइसक्रीम खाने जाते हैं, तो वो आइसक्रीम को जिस चम्मच से निकालता है ना, उस चम्मच में एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बन के बाहर निकलता है, यानी मैंने आइसक्रीम को निकाला और हेमिस्फेयर बन गया और अपन को आइसक्रीम डल जाती है, तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बन गया, क्या हेमिस्फेयर वाली शेप दिखेगी क्या अपन को उसमें, अपन यही बोल रहे हैं इसके अंदर भी। अपने पास एक क्यूब है, रेड वाला मार्कर आ गया क्या, चलो इससे लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपना क्या है, क्यूब है, पहले फिगर बना लेते हैं आराम से, ये अपना क्यूब बन गया, क्यूब में से मैं क्या निकाल रहा हूं, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल दिया मैंने, ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकल गया। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अब मेरे को इस क्यूब के अंदर यहां पर हेमिस्फेयर दिखेगा क्या, एक तो सर्कल दिखेगा ऊपर और अंदर एक हेमिस्फेयर दिख जाएगा, कैसे हेमिस्फेयर दिख रहा है, इसका मतलब कर्विंग वाला सरफेस दिखेगा हेमिस्फेयर का। और क्या बोला है इसके अंदर, डायमीटर L किसकी इक्वल है, डायमीटर डायमीटर L किसके इक्वल है, एज ऑफ द क्यूब के इक्वल है भैया। डायमीटर L है तो रेडियस क्या निकल कर आ जाएगा अपना, रेडियस क्या निकल कर आ जाएगा, L/2 निकल कर आ जाएगा, एज ऑफ द क्यूब के बराबर ही L है, आगे के बाद सन में एज ऑफ द क्यूब के बराबर ही L है, एज ऑफ द क्यूब के बराबर ही L है। अब देखो ये तो अपन ने माना है तो इसमें रिलेशन नहीं निकालेंगे अपन, L में निकालेंगे, L गिवन है इसके अंदर, अपन को निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड, न्यू सॉलिड। तो देखो इसके अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब तो आ ही जाएगा,
ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब आ गया। सबसे पहले ये लिख देते हैं TSA ऑफ क्यूब, ठीक है। और क्या आएगा भैया, अब मेरे को एक फेस में, जिस फेस में मैंने डिप्रेशन डाला है उस फेस में मेरे को हेमिस्फीयर दिखेगा क्या? अरे हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा क्या बताओ? तो अपन क्या बोल रहे हैं, हेमिस्फीयर का मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है, तो वो मैंने ऐड कर दिया इसमें, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये बात आई क्या सामने? और मेरे को, अब मैंने क्यूब में क्या माना है, सारी सरफेसेस मानी है, बट इस सरफेस पे तो काम हो रहा है ना, इसमें से तो हेमिस्फीयर बाहर निकल रहा है, तो ये जो सर्कल बनेगा इधर, ये भी तो एरिया हटेगा, क्योंकि अपन ने प्लेन सरफेस माना था जब TSA ऑफ क्यूब निकाला है। तो अरे इस सरफेस को तो ऐसे ही माना है अपन ने, TSA निकल रहा है अपना, तो बट यहाँ पर जो सर्कल दिख रहा है उसका भी तो एरिया हटाएंगे अपन, तो सर्कल का एरिया हटाएंगे तो क्या बोलेंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये बात आ गई ना समझ में? अब तो क्वेश्चन ही हो गया, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। TSA ऑफ क्यूब 6A² लिखूंगा, बट A की जगह अपन क्या यूज करेंगे, L², 6L² प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² होता है, तो R की जगह अपन क्या लिख देंगे, L/2 पाई, अरे माइनस आना चाहिए था इधर, माइनस का पाई R², R की जगह क्या लिख देंगे अपन, L/2 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब 6L² तो एज इट इज रहने दो। अब देखो ये क्या बनेगा, L²/4 बनेगा, 2 से 4 कैंसिल होएगा तो 2 बाकी रह जाएगा डिनोमिनेटर में, तो पाई L² में 2 आ जाएगा और माइनस पाई L² में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, रिजल्ट सर रिजल्ट की बात मत करिए आप प्लीज, रिजल्ट तो बहुत खराब आता है हमारा, ठीक है। पाई L²/4। अब देखिए कुछ कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर, कॉमन लेने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, एलसीएम ले लें, एलसीएम की इच्छा हो रही है थोड़ी, 24 ए नहीं लिखना है, 24L² प्लस पाई L²/4। अब देखो L² बाहर निकल जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, L² बाहर निकल गया, नीचे 4 है ही, और यहाँ पर पाई प्लस 24, ये अपना आंसर आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन अच्छे लगते हैं सर हमें, क्योंकि इसके अंदर अपन को L की वैल्यू तो रखनी नहीं पड़ रही, ऑब्वियस सी बात है। तो एक बार इसको बढ़िया से क्या करने का, खून में उतारने का और अच्छे से तैयार करने का, तो नोट डाउन कर लो एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, एक मेडिसिन कैप्सूल है, शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू इट्स एंड। एक है अपने पास क्या है, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन। अपने पास एक ना सिलेंडर है, उसके दोनों तरफ अपन ने क्या लगा दिया, हेमिस्फीयर लगा दिए ऐसे, तो हेमिस्फीयर मैंने दोनों साइड लगा दिए। अब इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले इसके अंदर गिवन लेंथ ऑफ द एंटर कैप्सूल इज 14 mm, यानी हेमिस्फीयर और इनको लगाने के बाद जो पूरी लेंथ आएगी कैप्सूल की वो है 14 mm, mm के अंदर ही हो गया ऑब्वियस बात। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, डायमीटर होगा जो सर्कुलर बनेगा, इसका डायमीटर क्या होगा 5 mm। फाइंड इट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है इसका। सरफेस कैसा बनेगा पहले तो वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले अपन ने क्या बोला, ऐसा कुछ सरफेस बनेगा, देखो अच्छा नहीं बना हेमिस्फीयर, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ा। देखो अपन क्या बोल रहे हैं, एक अपने पास सबसे पहले तो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर स्टक हो रखे हैं इसमें से, ऐसा कुछ सरफेस है। ये वाली जो लेंथ दे रखी है यानी डायमीटर दे रखा है, ये गिवन है अपने पास 5 mm। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, बट इसके अंदर ये बताया नहीं है, पर यानी सिलेंडर अलग है हेमिस्फीयर अलग है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसके अंदर। और टोटल लेंथ कितनी गिवन है अपने पास, टोटल लेंथ गिवन है 14 mm, ठीक है। सबसे पहले सरफेस एरिया निकालना है मेरे को, इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे भैया, सबसे पहले तो अपन को कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा क्या सिलेंडर का,
देखो ये वाला एरिया तो हेमिस्फीयर जब्त कर लेगा, ये वाला एरिया भी हेमिस्फीयर जब्त कर लेगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा अपन को किसका, सिलेंडर का। और दो हेमिस्फीयर का अपन को क्या दिखेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अपन क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो अपन को दिखेगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, 2 टाइम्स सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ये सारी चीजें देखने वाली है अपन को। अब जरा देखो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 से इंटू हो रहा है तो यानी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपन को रेडियस तो पता है, रेडियस क्या निकल कर आ रहा है भाई, रेडियस निकल कर आ रहा है 5/2 mm। अब जरा समझो, यानी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 mm। ये वाली चीज जो निकल कर आ रही है रेडियस, ये 2.5 mm निकल कर आ रही है, 2.5 mm ये वाली जो चीज है रेडियस। अब ये भी तो रेडियस ही तो होगी, ये भी तो रेडियस ही तो होगी, तो अपन क्या बोल रहे हैं, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है। मेरे को क्या निकलना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे निकलेगा, ये वाली जो लेंथ है ये कैसे निकलेगी, अगर अपन 2.5 और 2.5 माइनस कर दे 14 mm में से, इस पूरे में से ये भी हटा दिया ये भी हटा दे, बीच वाला रह जाएगा क्या, तो हाइट क्या निकल कर आ जाएगी अपनी 14 mm माइनस 2 टाइम्स 2.5 mm, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, 14 माइनस 5 9 mm निकल कर आ जाएगा। तो ये अपना h आ गया और रेडियस अपना ये है। अब जरा इसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करके देखते हैं, आ जाओ भाई। इसके अंदर कुछ कॉमन वॉमन ले ले क्या, 2 पाई आर ले लेते हैं कॉमन अपन, अंदर क्या रह जाएगा h प्लस 2r रह जाएगा क्या अंदर, बताओ। इसके अंदर अब अपन क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है अपने पास, 5/2, आर है अपने पास 5/2, h प्लस 2r करना है भैया जी, h प्लस 2r करना है अपन को। देखो जरा s तो क्या है अपना 9, और 2 इंटू आर डायमीटर ही तो बनी है भैया, डायमीटर बन गया, इसका मतलब डायमीटर की लेंथ देख लो ना 5, तो ये 9 प्लस 5 बन जाएगा। और आगे इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैंसिल कैंसिल करने के बाद ये 2 से ये कैंसिल, तो ये 22 इंटू 5 इंटू 14/7। और भी कुछ है क्या इसके अंदर, और कुछ भी ना है, 7 से 2 कैंसिल, यानी 14 कैंसिल 2 बार के अंदर, तो ये बन जाएगा 22 इंटू 2 44, 44 5 जा 220 और mm²। ये अपना निकल गया सरफेस एरिया। लास्ट में लिख देना बढ़िया चस्के लगाने के लिए, हैंस सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल विल बी इक्वल टू 220 मिलीमीटर स्क्वायर। आगे की बात समझ में, इसके अंदर बस सिलेंडर के अंदर 2 हेमिस्फीयर अटैच थे तो इनका एरिया ऐड कर दिया अपन, बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अपन। सबसे पहले रीडिंग करते हैं इसकी। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। सिलेंडर है उसके ऊपर कॉनिकल टॉप है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter, ठीक है, respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used to make tent. Also find the cost of canvas at rate of 500 per meter square. अब जरा इसको फिगर से थोड़ा समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है कुछ। यार क्वेश्चन बोलता भी है या नहीं बोलता है, थोड़ा बहुत बोलता है, थोड़ा बहुत समझना पड़ता है अपन को। अब देखिए एक सिलेंडर है, इसके ऊपर कॉनिकल टॉप है ऐसा, ठीक है। सबसे पहले सिलेंडर का अपन को दे रखा है, सिलेंड्रिकल पार्ट का अपन को डायामीटर दे रखा है 4 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, r1 मान ले क्या एक बार इसका रेडियस, r1 मानो या कुछ ही मान लो r1 या फिर r मान लो एज इट इज, तो r क्या हो जाएगा 2 मीटर, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी रेडियस की। और क्या गिवन है, हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है अपने पास, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट गिवन है अपने पास 2.1 मीटर, ठीक है। और क्या गिवन है अपने पास, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, स्लैंट हाइट यानी
ये वाली लेंथ अपन को क्या गिवन है, 2.8 मीटर। एल स्लैंट हाइट गिवन है अपन को 2.8 मीटर। अब देखो ये इसका रेडियस है, तो कोन का भी रेडियस क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। अपन को निकालना है सबसे पहले एरिया ऑफ द कैनवास, एरिया ऑफ द कैनवास कैसे निकलेगा। अब देखो इसके अंदर क्या क्या आएगा, कैनवास कैसा बना रहा हूं मैं, कुछ इस तरीके का बना रहा हूं। अरे यार गिर गया, एक बार 2 मिनट रुको, वेट सम टाइम। सिलेंडर नीचे है, ऊपर में क्या लगा रहा हूं, कोन लगा रहा हूं, ऐसा कैनवास बन रहा है। अब मैं देखो कैनवास को रखूंगा कहां, ये बताओ, जमीन पे ही तो रखेंगे अपन, जमीन पे रखेंगे, तो ये जो नीचे वाला एरिया है ये भी नहीं आएगा ना। कौन सा एरिया आएगा, जमीन पे रख दिया मैंने, तो ये कौन सा एरिया आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बात आई कि नहीं आई समझ में, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh और उसका सी एस ए होता है πRl। अपन क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या रहेगा, 2h प्लस एल रह गया। पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। रेडियस क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 आ जाएगा रेडियस। 2h, 2 इंटू एच क्या हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। प्लस प्लस किस में हो जाएगा, एल में प्लस हो जाएगा, 2.8 में प्लस हो जाएगा। तो 22 इंटू 2 इंटू 4.2 प्लस 2.8 क्या बनेगा, ये समझ में नहीं आएगा, 2 इंटू एच कर दिया अपन ने, 4.2 बन जाएगा, ये 4.2 बन गया, ठीक है। ये तो बन जाएगा 7, नीचे वाला भी 7, तो पोपटला लाएगा और कैंसल कर जाएगा। और आंसर इसका आ जाएगा एरिया का 44 मीटर में ले रहे थे सारी चीजें, तो ये मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस क्या निकल कर आ गया, 44 मीटर स्क्वायर। अब अपन को निकालनी है कितनी कॉस्ट लगेगी कैनवास को, अपन को ये निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया, कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, कॉस्ट गिवन कितनी है बताओ मेरे को, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 500 रुपीज लग रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर के। अब देखो एक ही बताओ, 1 किलो चावल 30 रुपए के आ रहे हैं, तो 2 किलो चावल कितने के आएंगे, 60 रुपए के। 3 किलो कितने के आएंगे, 90 रुपए के। 4 किलो कितने के आएंगे, 120 रुपए के। यानी अपन क्या कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो इसकी रेट आ रही है। आगे के बाद में कॉस्ट कैसे निकलेगी, कितना जो भी है, यानी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, उसको अपन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस्ट आ जाएगा। क्या, तो अपन क्या बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर एरिया, क्या कॉस्ट निकल जाएगी, 500 को इंटू कर देंगे, कितना एरिया है, 44 एरिया है। 44 इंटू 5 220 और 2 जीरो एज इट इज आ जाएंगे। ये मीटर में थोड़ी आएगा, ये तो रुपीज है अपने, कॉस्ट आ जाएगी। आगे क्या बात सन में, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर एरिया क्या आ जाएगी, 22,000 रुपीज आ जाएगी। आगे के बाद सन में तो अपन को जो कैनवास का कॉस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, 22,000 रुपए लगेगा। समझ में आई, बढ़िया से कॉन्सेप्ट, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। इसके अंदर देखिए, समझते हैं सबसे पहले, वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग, स्कूपिंग यानी बाहर निकाल लिया मैंने, तो स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, यानी इस एंड से भी मैंने हेमिस्फीयर बाहर निकाला, इस एंड से भी हेमिस्फीयर बाहर निकाला। तो मेरे को यहाँ पर, अगर मेरे पास कोई सिलेंडर है, इसमें से मैंने यहाँ से हेमिस्फीयर निकाला, तो मेरे को कर्विंग दिखेगी क्या हेमिस्फीयर के अंदर, आगे के बाद सन में, या नीचे भी कर्विंग दिखेगी क्या हेमिस्फीयर की, यानी हेमिस्फीयर मेरे को अंदर की तरफ दिख जाएगा। अपन क्या बोल रहे हैं, इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ले लूंगा सिलेंडर का, अंदर मेरे को क्या दिख रही है, कर्विंग दिख रही है, कर्विंग यानी हेमिस्फीयर की कर्विंग, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले लूंगा, और ऐसे 2 हेमिस्फीयर है तो 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे अपन, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देंगे अपन, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टीएसए ऑफ आर्टिकल कैसे निकालेंगे अपन,
इसको अपन निकालेंगे। सबसे पहले तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। उस टाइम मैंने सी ए से ही तो लिया है, अभी और कोई सरफेस ही नहीं लिया, तो सर्कल वर्कल माइनस भी नहीं करना। ये कर्विंग ही लिया अपन ने सिलेंडर की। आगे के बाद सर में 2 पाई आर है जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसका क्या फॉर्मूला होता है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे। आर क्या है, रेडियस का है अपने पास, रेडियस की वैल्यू है अपने पास 3.5 और एच की वैल्यू है अपने पास 10 सेंटीमीटर दोनों में, ठीक है। तो ये चीजें अपन यहां रख देंगे। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस है अपने पास 35/10, हाइट क्या है अपने पास, हाइट 10 है, हाइट 10 है सिलेंडर की, प्लस 4 इंटू पाई क्या है अपने पास 22/7, 35/10, इसका स्क्वायर होगा तो 2 टाइम्स लिख देंगे अपन इसको, 35/10। अब देखो ये 10 से ये 10 कैंसिल, 7 5 जा, ठीक है। तो ये अलग से निकल गया अपना क्या, 44 इंटू 5 220 निकल गया ये वाला। तो प्लस प्लस क्या करेंगे अपन इसमें, यही कर देंगे, कैंसिल कर देते पहले इसको, 7 5 जा और ये 5 2 जा, 5 2 जा 10 और ये 22 11 बार में हो जाएगा कैंसिल। और भी कुछ हो रहा है क्या, ये देखो 2 2 जा और 2 5 जा और ये वापस और हो रहा है 7 जा। आगे के बाद 7 में तो ये कितना निकल कर आ रहा है, 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 यानी 22 इंटू 7, 22 इंटू 7, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा 220 और ये निकल कर आ जाएगा 154। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 374 74 ही आएगा ना, ठीक है। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर ये अपना एरिया ऑफ आर्टिकल निकल चुका है। तो समझ में आया है नहीं है, अपन ने एक्सरसाइज 12.1 कर ली, 13.1 निकलता है मुंह से, क्योंकि पहले जो एनसीईआरटी थी पुरानी वाली उसमें 30 नंबर वाला चैप्टर था, अब डिलीटेड पोर्शन हो गए इसलिए वो 12 नंबर वाला चैप्टर बन गया। तो 12.1 का अपन ने मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस करें ट्राई। अब जो रिमेनिंग है एग्जांपल्स रिमेनिंग है उनको एक बार ट्राई करना बढ़िया से। देखो इसके अंदर ये है कि कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए अपनी, क्या पता अपन ने सारा मेथड सही करा है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, कैलकुलेशन नहीं हो रही है अपन से, कैलकुलेशन भी होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट भी समझना बढ़िया से, 12.1 एक्सरसाइज को बढ़िया से कंप्लीट करना। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन 12.2 को बढ़िया से सॉल्व करेंगे। तो बढ़िया से एंजॉय करना है स्टडीज को और पढ़ते रहो यार, बढ़िया से एंजॉय करो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। तो अगले पार्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, 12.2, 13.2 निकलने वाला था, 12.2 करेंगे, ठीक है। बाय बाय।